सर, मारुत साफा पहनाकर राकेश सर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं गणित विशेषज्ञ से स्वागत करता हूँ। इनका माला से पहनाकर स्वागत करें। आगे की कड़ी के अंतर्गत छोटा युवा जो अभी हाल ही बहुत ही कम उम्र में अभी इसकी आपकी कला देखोगे, इसका स्वागत करें हमारे मैथ एक्सपर्ट देव। खड़ा हो जा। मारवाड़ी की परंपरा थी, स्वागत करना हमारा लक्ष्य और हमारा उद्देश्य भी है। आगे की कड़ी के अंतर्गत में हमारे बच्चों को थोड़ा उद्बोधन प्रसाद करें, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो सर लगभग फिजिकल पास आउट है और अभी थोड़े माइनस हो जा रहे हैं, थोड़ा टेंशन है एग्जाम को। नमस्ते दोस्तों। नमस्कार। आर यू एक्साइटेड? जी सर। देखिए, कर्नल साहब ने कहा और सर ने कहा कि मेहनत बहुत जरूरी है, ठीक है ना? और मेहनत भी सिस्टम से जरूरी है। केवल मेहनत करेंगे लेकिन किस सिस्टम बहुत जरूरी है, किस दिशा में मेहनत करेंगे बहुत जरूरी है। और मेहनत के साथ साथ जो उत्साह हमारा जो मोटिवेशन है जरूर है या नहीं है? जरूरी है। हमारे एक सुई चुभते हैं, सुई क्या होता है? लेकिन वे बम फटता है क्या होता है? सब कुछ पड़ जाता है, जिंदगी पड़ जाती है ना। थैंक यू सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अभी कनेक्ट नहीं हुआ तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मोटिवेशन कितना जरूरी है। एक आतंकवादी है, मैंने कहा सुई चुभती दर्द होता है जी सर, लेकिन एक आतंकवादी इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरा पूरा जीवन नष्ट होगा, और वो देश का विध्वंस करने के लिए, समाज का विध्वंस करने के लिए अपने आप को मिटा देता है। किसके बलबूते पर? जुनून के बलबूते पर, उत्साह के बलबूते पर। जब वो लोग गलत दिशा में अपना मोटिवेशन दे सकते हैं तो क्या हम देश सेवा में अपना मोटिवेशन दे सकते? क्या देना चाहिए? आर यू एक्साइटेड? ये उत्साही है जो हमें आगे बढ़ाता है, दिशा है जो हमें आगे बढ़ाती है, और दिशा हमारे जो गुरुजन देते हैं उस पर अगर आप चलोगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और मैं पूरी चाणक्य डिफेंस एकेडमी परिवार को नमस्कार करता हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और विशेषकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं विशेषकर आर्मी के लिए बना हूँ। मैं आर्मी की सेवा ही कर रहा हूँ, आर्मी के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाता हूँ शुरू से। और लेकिन लोगों के साथ जो प्रॉब्लम क्या आती है उस पर बात करेंगे, सीधी मुद्दे बात करेंगे। जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं उनके साथ जो मेजर प्रॉब्लम है वो दो होती है। पहली प्रॉब्लम, उनको याद नहीं होता, एम आई राइट? और दूसरी प्रॉब्लम, याद होता है तो वापस से क्या हो जाता है? भूल जाते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई टेक्निक हो कि किसी भी चीज को एक बार पढ़ना पड़ेगा, सिंगल रीडिंग, और आपको याद हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन क्या आप मानते हैं ऐसा हो सकता है कि मात्र एक बार पढ़ा याद हो जाए? नहीं मानते, क्योंकि ऐसा आपने कभी देखा नहीं, इसलिए नहीं मानते। आज से लगभग 50 साल पहले आप हम सब जिंदा होते और किसी बुजुर्ग से कहते कि बाबा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चलने वाला है जिसे हिंदुस्तान से अमेरिका में बात हो जाएगी, वो मान लेता क्या? नहीं मानता, क्योंकि उस समय ऐसा वातावरण नहीं था, उसने देखा नहीं था। बट आज ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? जब तक कोई चीज आपके सामने नहीं आती तब तक विश्वास नहीं होता। और वैसे तो विशेषकर इंडिया में यही सिखाया जाता है क्या नहीं हो सकता। हम निगेटिविटी पर ध्यान देते हैं, क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, इस पर हमारा ध्यान नहीं होता। तो आज मैं आपके सामने कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा कि पढ़ाई के सेक्टर में जो प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है और वह दूर कैसे किया जा सकता है। आर यू रेडी? तो अपन एक बात करेंगे कि जो दो मेजर प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम याद नहीं होता और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? भूल जाता है। इस पर अपन बात करेंगे। मैं विशेषकर आर्मी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, जीके पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाता नहीं हूँ, समझा करके मैं सिखाता हूँ कि कैसे पढ़ना है। आज हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट सिखाता है व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है, और व्हाई टू स्टडी, क्यों पढ़ना है, बट हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है, इस बात को कोई सिखाता नहीं है। सिखाता है क्या? सिर्फ ये सिखाते हैं बोल बोल के पढ़ो, रट रट के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, आपको याद होगा। ये घिसी पिटी पद्धति है, इसके दम पे हम पढ़ाई करते हैं।
क्या हर सेक्टर जब विज्ञान आगे बढ़ा है तो क्या पढ़ाई के तरीके में आगे नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो ऐसी टेक्निक्स आ चुकी है, ऐसी वैज्ञानिक पद्धति आ चुकी है जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हो और किसी भी चीज को एक बार पढ़ते ही याद कर सकते हो। तो क्या जानना चाहोगे? ऐसा होता है ऐसे? जी सर। एक छोटा सा डेमो करेंगे, इसके बाद मैं आपके सामने और कुछ बातें करूंगा कि आपका जो ब्रेन है वो किस लेवल तक काम कर सकता है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि 1 घंटे की पढ़ाई मुश्किल से 10 मिनट में याद होती है, ये बात कितने दोस्तों गले उतरती है? 1 2 3 गले उतरती है, बाकी सबके नहीं उतरती, क्योंकि हमें सिखाया गया है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? लेकिन लोग क्या कहते हैं, जो विद्वान लोग क्या कहते हैं, समझदार क्या कहते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना? यानी असंभव कुछ भी नहीं है। तो असंभव को संभव हम कर सकते हैं, हमारे अंदर चाहत हो, हमारे अंदर मोटिवेशन हो, उत्साह हो, हम कुछ भी कर सकते हैं। एक छोटा डेमो करेंगे, इसके बाद फिर अपन आगे बात करेंगे, ठीक है? जो भी आपके मन में इस डेमो को देख के सवाल उठते हैं, अपने बाद में सिर्फ रखेंगे, उसमें आप कर सकते हैं। पहले चालू करते हैं कि व्यक्ति का ब्रेन किस लेवल तक काम कर सकता है, इसको मैं आपको सामने बातों से नहीं प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊंगा आपको ना। चालू करें? जी सर। ठीक है, आप सभी को मेरा साथ देना है। इस बोर्ड को भरेंगे हम कुछ चीज़ों से, कुछ वस्तुओं के नाम में मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति जो मेमोरी पावर है वो किस हद तक काम कर सकता है। क्योंकि जनरली हम क्या बोलते हैं, मेरा दिमाग कमजोर है, मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, ऐसा होता है? जी सर। तो उसकी समस्या का समाधान है, तो टेस्ट करना है? ठीक है, एक टेस्ट करते हैं छोटा सा। इस टेस्ट में आप सभी लोग मेरा साथ देंगे। मन में आ रहा है जो आपको अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लगता है ना जी मैंने मेरी लाइफ में इससे ज्यादा कोई टफ वर्ड देखा ही नहीं, वो चाहे साइंस का है, चाहे जीके का, जो आपने सुन रखा है, चाहे व्यक्ति का, चाहे जानवर का, चाहे पशु का, चाहे पक्षी का है, आपने अपनी लाइफ में ऐसे वर्ड देखे होंगे जिसको आपने 50 बार लिख लिया होगा, लेकिन 91 बार फिर भी आप उसको याद करना दूर की बात होती है, लिखना तक अपन नहीं जानते। वो वर्ड आप इन सर को दीजिए, सर एक बार उसकी रीडिंग मारेंगे और एक बार रीडिंग मारने के बाद में आप ये बता देंगे कि इस नंबर पर कितना है, इस नंबर पर कितना है, वो आगे की बात है। लेकिन आप अपनी इच्छा से, जिसके भी मन में ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन है या मेरा जो ये अक्षर है वो मुझे याद नहीं होता है, तो वो एक एक बंदा शंकर बता भी एक एक नाम बता कि ये नाम, एक अपनी इच्छा से कोई नाम बता दे शंकर, चाहे वो अपने माता पिता का, चाहे दोस्त का, चाहे गाय का, भैंस का, किसी भी का नाम हो सकता है, वो नाम आप बताइए। ऐसे आदमी आए जो भी अपने वातावरण देखते हैं, आसपास देखते हैं, कोई गुड, कितने नंबर पे लिखूं? एक नंबर पे आता है स्वामी विवेकानंद। याद करने के लिए होती है, और वो वही वर्ड हो सकते हैं जिनको अपन कई बार याद करने में क्या करते हैं, कठिनाई का सामना करते हैं। अगर ऐसे भी वर्ड अपने को याद हो जाए और एक बार देखने में याद हो जाए तो मजा आता है नहीं आता है? जी सर। आता है? जी सर। किस किस को आता है? सबको आता है, वेरी गुड। तो चलो अब सर एक बार आप रीडिंग मार लो। तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ मैं कि ये जो वर्ड्स आपने बोले हैं, अगर ये मुझको पहले से, अगर मैं मेरे मन से लिखता तो इसका मतलब ये होता कि मुझसे पहले से याद थे मुझे और वही लिख लिए मैंने डेमोस्ट्रेशन देने के लिए। अब आपने बोले हैं, इट मीन्स ये तो पक्का है कि मुझे पहले से याद है नहीं, मानते हो? अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक इसी क्रम में एक भी क्रम उल्टा सुल्टा नहीं हो, ठीक ऐसे कैसे अगर आपको याद करना पड़े ठीक इसी क्रम में, तो लगभग कितने समय में आपको ये चीज़ें याद हो सकती है? एक आइडिया मैं उसे जो व्यक्ति बताएगा ना, उसको यहाँ खड़ा करूँगा, जो आइडिया बताए कि ठीक इसी क्रम में याद करना हो तो लगभग कितने समय में ये चीज़ें आपको याद हो सकती है? एक आइडिया मुझे आप यहाँ पे बताएं, बताइए। लगभग 3 घंटा। अच्छा मैं इसको देखो बोलने से नहीं होगा, उसको फिर टाइम तो दे भी सकते हो। बीच में 25 मिनट लास्ट। वेरी गुड, शानदार, भैया जो जितना कम बताएगा इट मींस उसके पास कॉन्फिडेंस है, वेरी गुड। अच्छा मैं इसको उल्टा क्रम पूछ लूं कि इसको 20 से उल्टा बोलना है तो और समय बढ़ेगा बिल्कुल, क्योंकि जिस ABCD को बोलते बोलते हमें जिंदगी हो गई, सीधा क्रम बोल देते हैं ना, बट उल्टे ही बात आती है ना, हम सर पका जाते हैं और यार उल्टा नहीं बोल पाए। जिसको जिंदगी हो गई बोलते बोलते
मैं बीच में पूछूं 7 से 3 बाद में क्या है, 6 से 3 पहले क्या है, 10 के बाद क्या होता है, पूछूं मैं बीच में पूछूं तो सारा मामला क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, है ना। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं अगर आपको याद करने की सही टेक्निक सिखा दे तो किसी भी चीज को एक बार पढ़ना या एक बार सुनना पर्याप्त होता है, ठीक है ना। तो मैं छोटी सी कोशिश करूंगा, मैं एक बार इसको रीडिंग कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे जो दूर की वजह से सुन नहीं पाया हूँ ढंग से मैं, तो एक बार रीडिंग करते हैं और देखते हैं कितना समय लगता है मुझे। किसी भैया ने बताया 3 घंटा, कोई 2 घंटा बताएगा, किसी ने 25 मिनट बताए, तो कम से कम इसको उल्टा सीधा बीच में से सारा अगर करना पड़े तो 1 घंटा मान लें, बीच में से भी उल्टा क्रम भी सीधा क्रम भी, तो लगभग 1 घंटा मान लेते हैं। 1 घंटे की चीज मैंने क्या कहा था 10 मिनट में, कितने मिनट में, 10 मिनट में पॉसिबल है क्या? Are you excited? Are you excited? जी सर। तो ये पॉसिबल है 1 घंटे की चीज 10 मिनट में? जी सर। यस, बात पढ़ लूं मैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, 1 पे स्वामी विवेकानंद है, 2 पे दुर्भिक्ष है, 3 पे अंत्याक्षरी, ओके, 4 पे आपका है हाइड स्पीच, ये नंबर 13 पे हो गया। बोगास कोई जो शिलालेख है ये आपका 14 नंबर पे हो गया, ठीक है साहब। आगे है नंबर 15 शुल्कांगेडोर, ओके, नंबर 16 पे अमरावती है, नंबर 17 मोहनजोदड़ो है, नंबर 18 पे योंगत्यांग, 19 पे अटॉर्नी जनरल है और 20 पे क्या 10 मिनट होगी क्या? नहीं सर। लगभग 50 सेकंड का लगभग हुई है, क्या पॉसिबल है? 1 घंटे का मामला उल्टा भी सीधा भी बीच में से भी कैसे हम घुमा फिरा के पूछे तो ये 50 सेकंड पॉसिबल है क्या? बट पॉसिबल है, क्या है? पॉसिबल है। और हमें सही दिशा में पढ़ने का तरीका सिखा दिया जाए, क्योंकि जब फिजिकल क्षेत्र में वैज्ञानिक उन्नति हुई है तो मैथ्स सेक्टर में होनी चाहिए, है ना। तो एक बार बोला जाए, ठीक है। आप पूछे बीच में से या फिर मैं पूरा बोल दूं? ठीक है, पहले इनको पूरा बोलने दो, फिर आप अपनी इच्छा से। देखिए, नंबर 1 पे है स्वामी विवेकानंद, नंबर 2 पे है दुर्भिक्ष, नंबर 3 पे है आपका अंत्याक्षरी और थियोफ्रेस्टस, नंबर 4 पे है, नंबर 5 पे एंथ्रोपोलॉजी, नंबर 6 पे है कार्डियोलॉजिस्ट, नंबर 7 पे एनोक्रोनोलॉजिस्ट है, ठीक है। नंबर 8 पे आपका उज्ज्वल है, नंबर 9 पे आपका एकलव्य है, नंबर 10 पे अवरोध है, नंबर 11 पे आपका अंतर्राष्ट्रीय है, नंबर 12 है वो फिलिप द्वितीय है, am I right? जी सर। नंबर 13 पे आपका हाइड स्पीच है, नंबर 14 पे है आपका गोगास कोई, नंबर 15 पे है आपका शुल्कांगेडोर, नंबर 16 पे अमरावती बोला सिस्टर ने, नंबर 17 पे आपने बोला मोहनजोदड़ो और नंबर 18 पे आपने बोला प्योंगयांग, नंबर 19 पे बोला आपका अटॉर्नी जनरल और नंबर 20 पे आपने रगड़ा। एक बार इस शानदार तालियां उसके लिए करनी चाहिए जिस प्रकृति ने, जिस परमात्मा ने आपको और मुझको दिमाग दिया। एक बार शानदार, क्योंकि परमात्मा के साम्राज्य में न तो कोई आरक्षण है न कोई भेदभाव है, वो सबको इक्वल शक्ति देता है, कितना देता है? जी सर। ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता, वो सबको इक्वल देता है। पृथ्वी पर हम कैसे उस जिंदगी को उपयोग करते हैं, कैसे इस माइंड को उपयोग करते हैं, डिपेंड हम पे करता है। अच्छा, उल्टा कर बोला है? जी सर। पक्का? यस सर। ठीक है। तो देखिए, नंबर 20 पे रगड़ा बोला आपने, नंबर 19 पे अटॉर्नी जनरल बोला आपने, नंबर 18 पे प्योंगयांग बोला, नंबर 17 पे मोहनजोदड़ो बोला, नंबर 16 पे आपने अमरावती बोला, नंबर 15 पे आपने बोला शुल्कांगेडोर, नंबर 14 पे गोगास कोई और नंबर 30 पे हाइड स्पीच, नंबर 12 पे बोला आपने फिलिप द्वितीय, नंबर 11 पे अंतर्राष्ट्रीय बोला, नंबर 10 पे आपने बोला अवरोध, नंबर 9 पे आपने एकलव्य बोला और नंबर 8 की बात करें हम तो आपने बोला उज्ज्वल, नंबर 7 की बात करें तो आपका है एनोक्रोनोलॉजिस्ट है, नंबर 6 पे कार्डियोलॉजिस्ट है और नंबर 5 पे एंथ्रोपोलॉजी है, नंबर 4 की बात करें हम तो थियोफ्रेस्टस, नंबर 3 पे अंत्याक्षरी, नंबर 2 पे दुर्भिक्ष एंड नंबर 1 पे अब आपकी बारी है। आप बीच में से कोई नंबर बोले या फिर कोई शब्द बोले, आप एक बार छोटा स्ट्रेस करते हैं। अंतरराष्ट्रीय नंबर 12 में, हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय नंबर 11 पे फिलिप द्वितीय है, ठीक है। इसे पता चलता है सर ने तो टोका, आपने टोका ही नहीं, इट मींस आप ध्यान से नहीं देख रहे। 4 नंबर पे थियोफ्रेस्टस और बोले नंबर 17 पे क्या है? नंबर 17 पे मोहनजोदड़ो, नंबर 7 क्या है? एनोक्रोनोलॉजिस्ट,
समझिए, अगर ऐसा का ऐसा करना आपको आता है तो क्या आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा? क्या आप चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं? और ये बात पूछो आपसे मैं, क्या आप उत्साहित हैं? क्या आप उत्साहित हैं? जी सर। आर यू एक्साइटेड? जी सर। देखो, आपकी उत्साह का संबंध मेरे से है। जी सर। अपने आप में सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है ना। तो ऐसी टैक्टिक सीखना चाहते हैं? हमारे जीके में, हमारे साइंस में ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं जो हमें याद नहीं होते, ठीक है ना। तो इस प्रकार अच्छा एक छोटा डेमो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप भी सीख सकते हैं टेक्निक, हमारा बच्चा भी सीख सकता है, कोई छोटे छोटे बड़े से बड़ा सीख सकता है। बस जिसको बोलना, देखना, पढ़ना आता हो वो इसको सीख सकता है, ठीक है ना। एक छोटा सा बच्चा मैं आपके सामने पेश करूंगा कि सबसे कठिन जो चीज़ें होती है मैथ में, अपन घनमूल वगैरह, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये तो शब्दों में है, अंकों में तो और भी कठिन होती है ना। संघटना, क्षेत्रफल, अनुच्छेद, जनसंख्या के आंकड़े, लिंगानुपात, दिवस होते ना होते कठिन, लेकिन किसी भी चीज को इजी वे में याद कर सकते हैं। थोड़ा देर आप आओ यहाँ पे। आज अपन ऐसी चीज देख रहे हैं जो अपने को साइकोलॉजी बताती है ना कि मनुष्य है वो कभी भी जन्मजात बुद्धि लेकर नहीं आता। अपनी जो बुद्धि होती है वो वातावरण से क्या होती है, अगर अपने को सही समय पर और सही दिशा में क्या मिल जाए, वातावरण मिल जाए, तो अपनी बुद्धि भी सही सकारात्मक रूप से क्या कर सकती है, कार्य कर सकती है। एक बच्चा, इसकी उम्र कितनी लग रही है आपको? हाँ, इसकी उम्र में बताता हूँ, ऑटोमेटिकली जो डेट है उसकी वो है 2011 का है, 11वीं साल में ये चल रहा है। कौन से साल में चल रहा है? 11। अब जिस 11 साल के बच्चों को अच्छा वातावरण दिया, अच्छी इसकी परवरिश करी और उसका अच्छा सा अपने जो शेड्यूल बना के इसको पढ़ाई करवाई, इसकी बुद्धि का कितना विकास हो सकता है। अपन जो सब बैठे इससे लगभग 2 गुना उम्र के पढ़ने बैठे, इनसे भी ज्यादा समझने की कैपेसिटी है, इनसे भी ज्यादा सोचने की कैपेसिटी है। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो बुद्धि काम करती है जीके की फील्ड में करती है या केवल साइंस के फील्ड में काम करती है। ये बुद्धि ऐसी है अपनी तो हर फील्ड में काम करती है। इन बच्चे को मैं कुछ डेमो दिलाता हूँ, आप ऑटोमेटिक आप इनके मान सकते हो। क्या हो सकता है बचपन में घर वालों ने बहुत ज्यादा बादाम खिलाई होगी, गाय का दूध खिलाया होगा, तो इनका माइंड चल रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ कि इनका भाई बच्चा एक बंदा हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि राजस्थान में नहीं, जोधपुर जिले में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर, किसके अंदर है, पूरा इंडिया के अंदर इकलौता बच्चा है जिसको 100 तक के वर्गमूल और 100 तक के घनमूल है। ये ऐसा करने वाला भारत का अभी तक का एक मात्र बच्चा, कैसा है, एक मात्र बच्चा है। उसके पीछे कोई ऐसी कोई दवाइयों का प्रयोग नहीं है, ये केवल एक सकारात्मक डायरेक्शन का प्रभाव। किसका प्रभाव है? सकारात्मक डायरेक्शन का प्रभाव है। पहले इनको मैं बता देता हूँ, उसके बाद में आपसे एक बंदे का हम इस चीज की गारंटी देंगे। अगर सर ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया ना, एक बच्चा जो अपनी क्लास में बैठ चुका है वो बच्चा ये बोल रहे ना वैसे यहाँ से बोलता हुआ निकलेगा। अगर जो नहीं बोलेगा, ये कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, सागर सर ये मैडम है, उस बच्चे को 100% कितनी 100% विद 2 का ब्याज, कितने का ब्याज है, 2 के ब्याज से उसकी पूरी की पूरी जो फीस होगी वो हम रिटर्न करेंगे। देखिए, हर व्यक्ति की कुछ खासियत होती है और कुछ कमियां होती है ना, क्योंकि संपूर्ण कोई व्यक्ति नहीं होता। इसकी छोटी सी कमी है, ये शर्माता बहुत है और मैं भी बहुत शर्माता हूँ, क्योंकि तो वो तो आएगा ना, बोल तो मैं बहुत शर्मिला हूँ। हाँ जी, तो शर्माता बहुत है, लेकिन आज नहीं शर्माएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहली बात तो सर ने कहा कि आप उस बच्चे के सामने बैठे हो जो पूरे एंटायर इंडिया का नंबर 1 है इस मामले में, यानी पहला बच्चा है जिसने 100 तक के क्यूब और 100 तक के स्क्वायर पूरे याद किए। अब आज जमाना नेट का है ना, IT का जमाना है ना, सूचना प्रौद्योगिकी जमाना है, कहीं भी सर्च कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर, कहीं भी सर्च कर सकते हो कि 100 तक के क्यूब और जो स्क्वायर है वो किसी बच्चे को याद है क्या, तो आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं। और ये बात मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो आज कुछ सच्चाई के आप पता करते हो कि जमाना सोशल मीडिया जमाना है, कैसे भी अपन ले सकते हैं। तो आप लोग कोई संख्या बोलेंगे, 100 तक की बड़ी से बड़ी संख्या बोलेंगे, 89, 88, 87। आप अपने दम से बोलो, आपको जो माइंड में आ रही है ना वो संख्या बोलो, उसका वर्ग लिखवाना है या घन लिखवाना है,
हाँ ये पूछो कि मैं वर्ग पूछूंगा या गण पूछूंगा और संख्या बोलो आप। सर कंफ्यूजन कैसा है, जो ट्यूशन पूछता है उसे खुद को याद होनी हाँ, जरूरी है। सही। आप अपना मोबाइल सामने मोबाइल लीजिए, है ना? आप अपना मोबाइल फोन है वो सामने रखिए, कहाँ दिक्कत है सभी जरूरी नहीं लोग आपको याद मोबाइल होगा तो ही आप पूछोगे। आप इसका वेरिफिकेशन करने के लिए आप अपने मोबाइल है, मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल लेना, कहाँ दिक्कत है। इस भैया ने बहुत अच्छा बोला कि उसको कैसे पता कि वो सही उत्तर है ना, बोलिए आप अपने मोबाइल का कैलकुलेटर ऑन कर सकते हो। मोबाइल का प्रयोग केवल फोन चला वो बात करने के लिए नहीं हो सकता। हाँ गुड, इसमें बताओ आप संख्या बोले बोले। इक्यानवे का स्क्वायर कितना होता है? 91 का वर्ग। 91 का स्क्वायर। गुड, 91 का इस वर्ग वर्ग करो वर्ग। अपने 10 को याद है? 8981। चेक करके बोलो। आप मिला सकते हैं मोबाइल में। सही सर। बोल तो संख्या बोलो बड़ी। सर पूछ रहे हैं। 79 का। अब दो लिखो, दोनों को दिखा। ये दोनों लिखेगा व्हाइट बोर्ड पर, दो लिख देता हूँ। वेरी गुड। ये तो इसने वर्ग लिख दिया दोस्तों और इसने धन लिख दिया। चेक कर सकते हैं आप दो में। सही है? ये बात कठिन से कठिन संख्या कोई सा भी आपको लगता नहीं इसका याद हो ही नहीं सकता, वो बोलिए, आप अपने विचार से बोलिए, अपना मोबाइल अपने सामने और आप गुड। 54 का स्क्वायर या क्यूब? स्क्वायर। 54 का स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग। शाबाश, शानदार। अरे 10 तक याद कितना है? है? 87 वर्ग या क्यूब? 87। अरे वर्ग चाहिए क्यूब चाहिए? वर्ग और क्यूब दोनों चाहिए पंडित को, दोनों लिख सकते हैं। इसमें याद है? अरे चलो सर। ले तो कैसा बनना चाहते हैं? जी सर। पक्का? पक्का सर। सिस्टम अपनाने को तैयार है? जी सर। और दो चार संख्या बोली कोई। और बोलिए धमाकेदार। हाँ भाई। 63 सर। ठीक इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं, हर कोई व्यक्ति कर सकता है, इसकी पूरी गारंटी है। मैं कोई अकेले में पॉलिटिक्स नहीं बोल रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ। ऐसा आप नहीं कर सकते तो सर ने कहा कि 2 रुपए सैकड़े सहित पैसा वापस। ये कम बात है क्या? तो कितनी बात है? ठीक है। बहुत बातें हैं, बहुत बातें। अब देखो भाई, आपने देखा होगा, सर ने भी देखा होगा। सर आप बताना कि ईमानदार से बताना, अब तक आपने इस भर्ती के जब अपन उदयपुर में किस कमांड 83 ये आपका क्या हो गया? 83 हो गया था। 89 सर। 89। 89 तो ये आपका हो गया 89। ठीक है, आगे बोले। 24 19 19 19